Assalamu alaikum dear students. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बस लास्ट टॉपिक रह गया जो कि हमारे पास होगा सिंपल पेंडुलम. चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 5, एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM. Velocity, instantaneous velocity of the oscillator. The oscillator may be simple pendulum, the oscillator may be mass spring system, the oscillator may be projection. कोई भी हो सकता है. Instantaneous velocity of the oscillator depend upon instantaneous displacement. किसी भी displacement पर आप instantaneous velocity find कर सकते हैं. हमारा काम यहाँ पर जो आज का है वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी डिस्कस करना है और इससे रिलेटेड किस किस्म के MCQ पेपर में आ सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है. सो पहले तो आपको फार्मूलास पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का. मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी. एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, यही आज का हमारा डिटेल का टॉपिक होगा. सो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी वी नो, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर पुट कर लें, v की जगह मैंने यहां पर ये पुट किया और सॉल्व कर लें जो स्टूडेंट, द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर विल बी हाफ m, ये ओमेगा पर भी स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट कैंसिल. सो योर आंसर शुड बी x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दिस इज द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर. ये इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी है किसकी, ऑसिलेटर की. m इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट. द काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड अपॉन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स. अब अगर देखा जाए हमारे पास दो पोजीशन है. अगर कोई ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है तो एक मीन पोजीशन होता है और दो उसके एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं. मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है. तो अगर हम मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, नंबर 1 हम यहां पर बात कर रहे हैं मीन पोजीशन की. मीन पोजीशन, जो स्टूडेंट मीन पोजीशन हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर हमारे पास जो x होता है स्टूडेंट, वो किस चीज के बराबर होता है, 0. अगर इधर x की जगह स्टूडेंट मैं 0 पुट कर लूं, सो मेरे साथ जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये मैक्सिमम कहलाएगी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x नॉट स्क्वायर. This is the maximum kinetic energy of the oscillator which is at mean position. Student याद रखें हमने ये भी कहा था जहां पर velocity maximum वहां पर kinetic energy maximum. Velocity of the oscillator कहां पर maximum होती है, mean position पर. तो mean position पर velocity maximum, तो kinetic energy भी क्या होगी, oscillator की maximum होगी, जो कि बराबर है half m omega square into x naught square. This is the maximum kinetic energy of the oscillator. अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर लें, सेकंड अगर हम बात कर लें कौन सी पोजीशन की, एक्सट्रीम पोजीशन की, तो स्टूडेंट ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन एक लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है और दूसरा हमारे पास राइट एक्सट्रीम पोजीशन है. x is equal to plus minus x naught. x is equal to plus minus x naught. स्टूडेंट अगर मैं इसमें x की जगह पुट करूं क्या, x naught, तो x naught स्क्वायर माइनस x naught स्क्वायर, या x की जगह प्लस माइनस x naught होल स्क्वायर, तो x naught स्क्वायर आ जाएगा. x naught स्क्वायर माइनस x naught स्क्वायर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0. तो याद रखिए स्टूडेंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर एट एक्सट्रीम पोजीशन इज 0. ऑसिलेटर जब ऑसिलेट करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होती है, वो 0. ये स्टूडेंट हमसे MCQ में पूछा जा सकता है. दिस इज MCQ, दिस इज आल्सो MCQ. और स्टूडेंट ये भी हमारे पास MCQ है कि व्हाट इज द मेन फार्मूला ऑफ द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर. अब स्टूडेंट ये तो मेन फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का. अगर हम
मास स्प्रिंग सिस्टम की बात कर लें, मास स्प्रिंग सिस्टम, अगर हम स्टूडेंट यहां से मास स्प्रिंग सिस्टम की बात कर लें, मास स्प्रिंग सिस्टम, तो मास स्प्रिंग सिस्टम ऑलरेडी हम जानते हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन. So what will be the mass spring system kinetic energy at mean position? What will be the mass spring system kinetic energy at extreme position? So यहाँ पर हम जस्ट क्या कर लेंगे, फार्मूला हमारे पास है स्टूडेंट, the instantaneous kinetic energy of the oscillator is equal to half m omega square, और ये हो जाएगा स्टूडेंट x नॉट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब याद रखें हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम में कम से कम स्टूडेंट ये हम जानते हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय m. अगर इसको हम जो है 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम दे दें, पुट 2 in 1, ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा k by m. तो अगर ओमेगा स्क्वायर की जगह में पुट कर लूं k by m तो mm कैंसिल. सो जो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम होगा वो हमारे पास आ जाएगा हाफ k x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दिस इज द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम व्हिच आल्सो डिपेंड अपॉन x. ये मेन फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का. अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज फाइंड करना चाहता हूं इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो इंशाल्लाह वहां पर फिर हम ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे g by l से, g by l से. दोबारा अगर मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो एक मीन पोजीशन है और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है. वन इज मीन पोजीशन एंड द सेकंड इज एक्सट्रीम पोजीशन. तो मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर x 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर x प्लस माइनस x नॉट. अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो याद रखें मास स्प्रिंग सिस्टम में जो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी है किसकी, मास स्प्रिंग सिस्टम की, वो k पे डिपेंड करती है. और स्टूडेंट बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि k की हिस्ट्री क्या है, यंग मॉडुलस a डिवाइडेड बाय l. तो इसका मतलब है अगर मैं इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूं कहां पर, मीन पोजीशन पर, x की जगह 0, सो ये हो जाएगा हाफ k into x naught का स्क्वायर. एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज सेड टू बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक, द जनरल फार्मूला ऑफ द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर. योर आंसर शुड बी दिस. द स्पेसिफिक फार्मूला ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी फार्मूला इज दिस. The maximum kinetic energy of the mass spring system, which is half k x square. किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट k पर डिपेंड करता है. और बार बार स्टूडेंट कह रहा हूं, बार बार k की हिस्ट्री, इससे अगर जो स्टूडेंट नया है वो इससे पहले लेक्चर को देख सकता है. ये है गामा यंग मॉडुलस a डिवाइडेड बाय l, जो कि ऑलरेडी हम जान के आ रहे हैं. तो अक्सर एमसीक्यू में आता है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम, योर आंसर शुड बी हाफ k x नॉट स्क्वायर. और कौन सी पोजीशन पर होगा, मीन पोजीशन पर होगा. सिमिलरली अगर हम बात कर लें एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो याद रखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर x की जगह प्लस माइनस x नॉट, x नॉट का स्क्वायर माइनस x नॉट का स्क्वायर, योर आंसर शुड बी 0. So the instantaneous kinetic energy of the mass spring system at extreme position is how much? 0. Kinetic energy is how much? 0. Now student आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम. तो अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन चलो बहरहाल अगर हम सिंपल पेंडुलम का थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लें. सिंपल पेंडुलम क्या है, सही है, ऑलरेडी आप लोग थोड़ा बहुत जान के आ रहे हैं. Kinetic energy of the instantaneous kinetic energy of the simple pendulum is equal to, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स, half m omega square x naught square minus x square. अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम के केस में याद रखें इंशाल्लाह कल इस पर हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन कम से कम यू नो कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय l. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय l व्हिच इज कांस्टेंट, जो कि हमारे पास है कांस्टेंट. तो फिर स्टूडेंट मैं कह सकता हूं
the instantaneous kinetic energy of the simple pendulum is half m और ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा g डिवाइडेड बाय l और ये हो जाएगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। g भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। अगेन स्टूडेंट मैं यहां से कह सकता हूं कि the instantaneous kinetic energy of the simple pendulum also depend upon x. What is x? Well, x is the instantaneous displacement. x क्या है? वो हमारे पास है instantaneous displacement। दोबारा पेंडुलम की बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूं one is mean position and the second is extreme position. One is mean position and the second is extreme position. mean position वो पोजीशन होता है जहां पर x 0 होता है और extreme position वो पोजीशन होता है जहां पर x मैक्सिमम होता है प्लस माइनस x नॉट। यहां पर पुट कर लें, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं सो दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the simple pendulum at mean position is half mg divided by l into x naught ka square. This is the maximum kinetic energy of the simple pendulum, सही ना, at mean position. अगर extreme position की बात कर लें, x की जगह पुट कर लें प्लस माइनस x नॉट, तो x नॉट का प्लस माइनस x नॉट का स्क्वायर x नॉट स्क्वायर, x naught square minus x naught square 0. 0 multiplied by something, so the kinetic energy will be how much? 0. तो simple already हमने discuss किया कि the general formula of the instantaneous kinetic energy of the oscillator is this. This is the general formula. This is the specific formula of the instantaneous kinetic energy of the mass Planck system. This is the specific formula of the instantaneous kinetic energy of the simple pendulum. और ये भी आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर, चाहे वो प्रोजेक्शन है, चाहे वो पेंडुलम है, चाहे वो मास स्प्रिंग सिस्टम है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो ये होगी, अगर हम या जनरल फार्मूले की बात करें तो ये होगी, अगर मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो हाफ के x नॉट स्क्वायर, सिंपल पेंडुलम की बात करें हाफ mg x नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय l होगी। और एक्सट्रीम पोजीशन पर चाहे हमारे पास प्रोजेक्शन है, सिंपल पेंडुलम है, मास स्प्रिंग सिस्टम है, द काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन विल बी हाउ मच? 0। सही ना, जहां पर वेलोसिटी 0 वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो इसका मतलब है नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0 के बराबर होगी। सही है स्टूडेंट्स, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। नाउ हाउ टू डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है और किस किस्म के एमसीक्यू इस पर आ सकते हैं, लेट्स डिस्कस। हाँ स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम जो है व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कहां पर मिनिमम होगी, इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद टोटल एनर्जी को। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी से पहले ऑलरेडी स्टूडेंट यू नो द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx। रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड अपॉन x। ध्यान रखिए यहां पर एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग फोर्स, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, all parameters of the oscillator depend upon the instantaneous displacement. Instantaneous displacement. तो देखिए x0 restoring force 0, mean position पर x 0 होता है तो restoring force भी 0 होता है, extreme position पर x maximum होता है तो restoring force भी क्या होता है? maximum होता है। अगर हम जनरल फार्मूला डिराइव करें, ओमेगा स्क्वायर k बाय m के बराबर है, k है m ओमेगा स्क्वायर, तो मैं यहां पे कह सकता हूं the restoring force is equal to minus k की जगह m omega square into x. This is the general formula. This is the mass spring system formula. और simple pendulum के केस में इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अगर मैं mean position की बात करूं, तो mean position and the second is extreme position. Extreme position. mean position वो position होता है जहां पर x क्या होता है? 0। अगर x 0 है इधर पुट करें, so the restoring force at mean position is always equal to 0। आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो पेंडुलम का केस है, प्रोजेक्शन का केस है, मास स्प्रिंग का सिस्टम का केस है,
मीन पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स 0। अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अब देखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस x नॉट, इधर पुट करें सो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो होगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा x नॉट का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर नहीं सॉरी, दिस इज द मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा। अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं लेट्स सपोज, तो अगर देखा जाए इनिशियली स्प्रिंग पर हम जो वर्क करते हैं, सही अगर फोर्स लगाते हैं वो 0, याद रखें अगर फोर्स लगाते हैं मैक्सिमम फोर्स, इसका मतलब है स्प्रिंग पर जो वर्क होता है वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। अगर देखिए मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा सेम x। अब देखिए स्टूडेंट, वर्क डन इज इक्वल टू ये हो जाएगा इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू x। इनिशियल फोर्स क्या होता है, वो तो 0 होता है। अगर मैं जनरल फार्मूला डिराइव करूं वर्क, अगर हम वर्क करते हैं नो वर्क इज रिस्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 प्लस नेगेटिव साइन जस्ट डायरेक्शन बता रहा है। अगर मैं जनरल फार्मूला डिराइव करूं तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 इनटू x और ये हो जाएगा x। So potential energy is equal to half m omega square into x square. This is the general formula of the potential energy of the oscillator. Oscillator का जो potential energy है उसका general formula हमारे पास है half m omega square. m is constant, omega is constant, तो potential energy भी किस चीज पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। Again, अगर मैं एक मीन पोजीशन लेता हूं और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, सेकंड हमारे पास जो है वो है एक्सट्रीम पोजीशन जहां पर x क्या होता है प्लस माइनस x नॉट, प्लस माइनस x नॉट। सो रिमेंबर स्टूडेंट, यहां पर पुट कर लें x की जगह 0, तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज हाउ मच 0। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल, चाहे वो मास स्प्रिंग सिस्टम है, प्रोजेक्शन है, सिंपल पेंडुलम है, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सही ना, बोथ आर आउट ऑफ फेज। सो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, इधर आ जाएगा प्लस माइनस x नॉट। सो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x नॉट का स्क्वायर। दिस इज the maximum potential energy. This is the general formula of the potential energy. अगर हम बात कर लें specific formula for the mass spring system, अगर हम mass spring system की बात करें तो mass spring system के केस में हम देखें हमारे साथ जो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर ये बराबर है किस चीज के, k डिवाइडेड बाय m। इस ओमेगा स्क्वायर की जगह k बाय m पुट करें, जब ओमेगा स्क्वायर की जगह k बाय m पुट करेंगे सो ये हो जाएगा k बाय m कैंसिल, सो द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k into x square. This is the potential energy formula. The instantaneous potential energy of the mass spring system depend upon spring constant k and x extension. Greater the extension, greater will be the potential energy. Greater the spring constant, greater will be the potential energy. Double the extension, the potential energy increase 4 times. Double the spring constant, the potential energy become double. So again, one is mean position and the second is extreme position. Mean position वो position होता है जहां पर x 0 होता है. Extreme position वो पोजीशन होता है जहां पर x मैक्सिमम होता है। सो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम इज 0 एट वेयर, एट मीन पोजीशन। और अगर मैं x की जगह प्लस माइनस x नॉट तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल टू हाफ k x नॉट का स्क्वायर। अक्सर एमसीक्यू में आता है so the maximum potential energy of the mass spring system is, your answer should be half k x naught square. This is the maximum potential energy. Maximum potential energy ये होगी। Similarly
अगर हम बात कर लें पेंडुलम का केस, सो सिंपल पेंडुलम के केस में, सिंपल पेंडुलम के केस में हम क्या कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर को G डिवाइडेड बाय L से रिप्लेस करेंगे। कौन से ओमेगा स्क्वायर को, इस ओमेगा स्क्वायर को। सो द पोटेंशियल एनर्जी, द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर की जगह G डिवाइडेड बाय L और ये हो जाएगा x स्क्वायर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अगर देखें में नंबर 1 मीन पोजीशन और सेकंड क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर x क्या होता है, 0। एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर x क्या होता है, मैक्सिमम। सो अगर पेंडुलम की बात करें, x 0 पुट करें, सो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 0। अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें, x की जगह प्लस माइनस x नॉट, द पोटेंशियल एनर्जी इज maximum, which is equal to half mg divided by L into x naught का square. This is the potential energy of the simple pendulum. अगर हम total energy की बात करें, total energy, so total energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. Total energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. Now, अगर हम kinetic energy की बात करें, so देखिए students, total energy of the oscillator is half m omega square x naught square minus x square plus half m omega square x square। ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और x स्क्वायर के साथ भी। जब सॉल्व कर लोगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x नॉट का स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। दिस इज द जनरल फार्मूला। अगर आप स्पेसिफिक फार्मूला बनाना चाहते हैं किस चीज का, सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम का, तो अगर मास स्प्रिंग सिस्टम है, मास स्प्रिंग सिस्टम के केस में ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर लें k डिवाइडेड बाय m से। अगर k डिवाइडेड बाय m लगाएंगे सो यहां पर आ जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, इधर आ जाएगा k बाय m कैंसिल, हाफ k x नॉट स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी। अगर सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम के केस में हमारे पास ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको रिप्लेस कर लेंगे g डिवाइडेड बाय L से। The total energy of the simple pendulum will be equal to half mg divided by L into x naught square. याद रखें, the total energy will always remain conserved. इसका मतलब है, if a body performs simple harmonic motion, which one of the following is conserved? It hold law of conservation of mass, law of conservation of energy, law of conservation of momentum, law of conservation of charge. तो याद रखें, law of conservation of energy. The total energy will be conserved. अगर ये oscillator है, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, तो देखिए मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो अगर ये कोई भी ऑसिलेटर है एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, आखिरकार पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। द टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। तो क्या ऑसिलेट हो रहा है? एनर्जी ऑसिलेट हो रही है। टोटल एनर्जी विल बी रिमेन कंजर्व। मैक्सिमम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है।
और मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो इसका मतलब है आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू डैश काइनेटिक एनर्जी, और द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है, याद रखें, the total energy will be remain conserved. So in SHM the total energy is conserved. सही, तो बस आपको जो है पता होना चाहिए कि in SHM the total energy is always remain constant, which is conserved. Conserve means constant. अच्छा स्टूडेंट्स, instantaneous displacement x is equal to x naught cos theta, वेलोसिटी का फार्मूला ये है, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। एक दो फार्मूलास और भी डिराइव करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, मैं लिख सकता हूं कि हाफ एम वी की जगह ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा का स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स, हमने जस्ट क्या किया, v की जगह हमने पुट किया v नॉट साइन थीटा। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं कि द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v नॉट का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इनटू v नॉट का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी स्टूडेंट हम जानते हैं जो कि बराबर है ओमेगा इनटू एक्स नॉट। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर इज हाउ मच, मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा इनटू एक्स नॉट। तो अगर हम यहां पर पुट कर लें तो ये हो जाएगा द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दिस, ये हमारे पास है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x नॉट स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी। तो याद रखें, द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज इक्वल टू total energy into sin square theta. This is the formula. अगर देखा जाए, अगर आपको टोटल एनर्जी दी जाए और कोई भी इंस्टेंटेनियस एंगल दिया जाए तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, ऑसिलेटर की इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी को आप फाइंड कर सकते हो इस फार्मूले से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि इफ थीटा इज 0, नो sin 0 is 0, नो द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी इज 0। कौन सी पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर। अगर देखें ये फार्मूला है इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी व्हेन द ऑसिलेटर स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ऑसिलेटर अगर कहां से स्टार्ट ले रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो एक्सट्रीम पोजीशन से अगर स्टार्ट ले रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 0, sin 0 इज 0। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होती है, वो 0 के बराबर होती है। इसका मतलब है इफ ऑसिलेटर स्टार्ट, इफ ऑसिलेटर या वाइब्रेटर स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, कौन सा पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से अगर स्टार्ट लेता है तो इसका मतलब है अगर मैं थीटा को कोई भी एंगल दिया जाए तो इसका मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर एट 30 डिग्री, सो ये हो जाएगा E sin 30 का स्क्वायर, sin 30 हाफ के बराबर होता है, तो हाफ का स्क्वायर 1/4। सो इसका मतलब है द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 30 डिग्री E/4 के बराबर होगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 4। अब कोई भी एंगल आप बता सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आप फाइंड करें किस एंगल पर, 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर होगा E sin 45 का स्क्वायर, sin 45 1/2 के बराबर होता है, स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाय 2। 45 डिग्री पर जो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी के बराबर होगी। अगर ऑसिलेटर स्टार्ट लेता है मीन पोजीशन से, ऑसिलेटर या वाइब्रेटर स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन
अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट लेता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन की भी है, तो फिर इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास E और साइन के बजाय आ जाएगा cos थीटा, cos का स्क्वायर। तो इन फार्मूलों के बारे में हमें पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड पेपर में एमसीक्यू आ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी सो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, और x है x नॉट cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा x नॉट cos ऑफ थीटा का स्क्वायर। So the potential energy is equal to half m omega square x naught square cos theta। ये बचे बराबर है किस चीज के? टोटल एनर्जी के बराबर है। So the potential energy is equal to total energy या energy into cos of theta, cos of theta। This is the formula of the potential energy। जो potential energy के साथ ये स्क्वायर है, सॉरी this is square। पोटेंशियल अगर ऑसिलेटर स्टार्ट लेता है एक्सट्रीम पोजीशन से, तो एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर थीटा 0 होता है। थीटा 0 नो का 0 1 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर 1, नो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। स्टार्ट में मैंने कहा अगर ऑसिलेटर स्टार्ट लेता है कहां से? अगर ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट लेता है, कहां से? एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ये हमारे पास फार्मूला है। अगर फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम डिस्कस कर लें कि व्हेन ऑसिलेटर स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, व्हेन अगर एमसीक्यू आता है कि ऑसिलेटर या वाइब्रेटर स्टार्ट फ्रॉम कौन सा पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन, द टोटल एनर्जी इज 100 joule, the total energy is 100 joule। What will be the instantaneous potential energy at 45 degree? तो याद रखिए ये होगा टोटल एनर्जी cos 45 का स्क्वायर। cos 45 बराबर होता है 1/√2 और 1/√2 हाफ के बराबर होता है। सो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई हाफ विच इज इक्वल टू 50 joule। अगर ऑसिलेटर मीन पोजीशन से स्टार्ट लेता है, ऑसिलेटर या वाइब्रेटर स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो फिर याद रखें द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ये कब? ये जब आपको टोटल एनर्जी दी जाए और कोई भी एंगल दिया जाए, तो आप अपने लिए इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी को इस फार्मूले से इजीली फाइंड कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ एक एमसीक्यू है। व्हेन एसएचओ इज लाइज इन बिटवीन स्टार्टिंग एंड मीन पोजीशन, अगर कोई ऑसिलेटर है और वो लाई कर रहा है बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, सो जाहिर बात है हम जानते हैं कि मीन और एक्सट्रीम पोजीशन, सो द पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर ऑसिलेटर लाई करता है, so instantaneous potential energy must be equal to instantaneous kinetic energy। instantaneous kinetic energy अगर देखा जाए स्टार्टिंग एंड मीन पोजीशन, तो एक्सट्रीम से स्टार्ट ले रहा है। अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट ले रहा है तो अभी हमने डिस्कस किया ये है E cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा E sin स्क्वायर थीटा। ये और ये कैंसिल, ये cos उधर चला जाएगा, 1 is equal to sin स्क्वायर थीटा divided by cos square theta, sin square by cos square tangent square। so ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट कि tangent square theta is equal to 1, taking under root both side, no tangent theta is equal to 1 या theta is equal to tangent inverse 1, inverse 1। so theta is equal to 45 degree या this is also written as pi divided by 4। तो इसका मतलब है when oscillator is lies in between mean and extreme position, what will be the angle? 45 degree। what will be the
काइनेटिक एनर्जी मस्ट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो थीटा तो हमने फाइंड किया। बी हमसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस टाइम, तो याद रखें हम जानते हैं कि हमारे पास जो थीटा है वो बराबर है किस चीज के, ओमेगा टी के बराबर है। थीटा इज पाई डिवाइडेड बाय 4, ओमेगा बराबर है 2 पाई बाय टी। हमने किस चीज को फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस टाइम को फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा हमारे पास पाई पाई के साथ कैंसिल, सो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस टाइम t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 8। कौन सा टाइम है, t बाय 8। t बाय 8 वो टाइम है अगर कोई ऑसिलेटर जो है जिसका टाइम पीरियड t है तो उसका मतलब है t बाय 8 पर सही ना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल। वो कौन सा एंगल है, 45 डिग्री। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि आप क्या फाइंड करें, x फाइंड करें। What will be the instantaneous displacement? कहां से स्टार्टेड है, स्टार्टिंग पोजीशन है एक्सट्रीम। तो इसका मतलब है अगर देखिए x is equal to x naught cos थीटा, थीटा की जगह पुट कर लेंगे 45, cos 45 बराबर होता है √2 1 by √2। सो ये हो जाएगा ये, या इसको लिख सकते हैं 0.707 ऑफ द x naught। ये हमने क्या फाइंड किया, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। कौन से एंगल पर, 45 डिग्री पर। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी। सो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा v नॉट sin 45, और sin 45 भी बराबर होता है 1 by √2 which is 0.707 of v नॉट। सो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या है, वो है सेम। नेक्स्ट हमने इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है किस चीज की, ऑसिलेटर की। तो काइनेटिक एनर्जी, अब टोटल एनर्जी हमें गिवन है तो हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। सो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा E sin 45 का a स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 2। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सो instantaneous potential energy of the oscillator when start from extreme position, so फिर ये होगा E cos square theta, no E cos 45 का square, so potential energy is equal to E divided by 2। तो देखिए काइनेटिक और पोटेंशियल 45 डिग्री में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सही ना। तो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू हमसे पूछे जा सकते हैं, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट याद रखें, आपसे कहा जा सकता है, आपसे एमसीक्यू में कहा जा सकता है, एमसीक्यू आपसे कहा जा सकता है कि वो कौन सा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है जहां पर instantaneous kinetic energy of the oscillator is equal to potential energy। So student हम जानते हैं half m omega square x naught square minus x square, और potential energy का half m omega square x square। तो half m omega square cancel, x naught square minus x square is equal to x square। ये यहाँ पे शिफ्ट करें, सो x naught square is equal to ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2x square 2 उधर चला जाएगा, x naught square divided by 2 is equal to x square, या स्टूडेंट ये लिख सकता हूँ कि x is equal to x naught divided by √2। ये वो डिस्प्लेसमेंट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चाहे ऑसिलेटर मीन से स्टार्ट ले रहा है या एक्सट्रीम से स्टार्ट ले रहा है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.707 ऑफ x naught, इस तरह भी जो है स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं। अगर कोई भी ऑसिलेटर है स्टूडेंट और वो ऑसिलेट कर रहा है, व्हेन ऑसिलेटर ऑसिलेट नो इन वन वाइब्रेशन, in one vibration 2 times kinetic and potential energy क्या होती है, मैक्सिमम। 2 मरतबा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और 2 मरतबा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और याद रखें एक चक्कर में 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी
is equal to potential energy. वो कौन-कौन से एंगल्स है जिस पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक? तो वो एंगल है 45 डिग्री, 45 प्लस 90, इसके साथ आ जाएगा 135 डिग्री, 135 प्लस 90 225 डिग्री, 225 डिग्री प्लस 90 315 डिग्री, 315 डिग्री। ये वो एंगल्स है जिन पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। नाउ याद रखिए वो कौन से टाइम है? तो याद रखिए 1t/8, 3t/8, 5t/8 और 7t/8। अगर कोई भी ऑसिलेटर है और वो एक चक्कर कंप्लीट करते हैं t टाइम में, सो 1t/8 पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, 3t/8 पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और 5t/8 पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, 7t/8 पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड पेपर में एमसीक्यू आ सकते हैं। एंगल भी मैंने बता दिया और टाइम भी मैंने बता दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट डायग्राम डिस्कस करते हैं और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अगर कोई भी ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है, चाहे वो प्रोजेक्शन है, चाहे वो मास स्प्रिंग सिस्टम है, चाहे वो सिंपल पेंडुलम है, तो दो एक्सट्रीम पोजीशन, एक मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पर x 0, एक्सट्रीम पोजीशन x लेफ्ट नेगेटिव साइन शोस लेफ्ट, x इज इक्वल टू प्लस x0। नाउ ये तो हमने बात की किस चीज की? मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। अगर हम बात करें रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड अपॉन x। तो याद रखें यहां पर हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा x0, नो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू 0। x मैक्सिमम, तो रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। रिमेंबर द रिस्टोरिंग फोर्स, चाहे जो भी ऑसिलेटर है, यहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन है तो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मैक्सिमम। रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, a = -ω² x, x0 एक्सेलरेशन 0। रिमेंबर स्टूडेंट, मीन पोजीशन पर जो एक्सेलरेशन होगा ऑसिलेटर का वो 0 के बराबर होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर x मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर इस एक्सट्रीम की पोजीशन की बात करें तो यहां पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा? सो योर आंसर शुड बी द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। अगर देखा जाए एक्सेलरेशन जो है हमारे पास मैक्सिमम होगा। अगर हम वेलोसिटी की बात करें सो x0, सो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, द वेलोसिटी व्हिच इज ओमेगा x0। यहां पर अगर देखा जाए वेलोसिटी क्या होगी? 0। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? योर आंसर शुड बी द वेलोसिटी विल बी 0। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? द काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। जहां पर वेलोसिटी 0 होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स 0 होगी। जहां पर वेलोसिटी 0 होगी वहां पर स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, जहां पर x0 वहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स रिमेंबर 0। यहां पर जहां पर x मैक्सिमम वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। Similarly student, the potential energy at this extreme position will also be maximum। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी। अगर ऑसिलेटर स्टार्ट ले रहा है, कहां से स्टार्ट ले रहा है? से लेट्स सपोज एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है। अगर ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट ले रहा है तो यहां पर अगर देखें यहां से स्टार्ट ले रहा है तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0। यहां पर आएगा सीधा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पर आएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पर आएगा 270, यहां पर आएगा नो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री।
360 डिग्री। स्टूडेंट्स इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई डिवाइडेड बाय 2। अगर ऑसिलेटर का टाइम पीरियड t है, यहां से स्टार्ट ले रहा है, तो स्टूडेंट मैं कह सकता हूं यहां पर जो t होगा वो 0, यहां पर जो t होगा वो होगा t by 4, यहां पर जो t होगा वो होगा t by 2, यहां पर दोबारा आएगा 3t by 4, और जब यहां पर आएगा जो t is equal to कैपिटल T। सो टाइम को हमने 4 हिस्सों में क्या किया, डिवाइड किया। याद रखें स्टूडेंट, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बोथ आर आउट ऑफ फेज। अब अगर ऑसिलेटर एक्सट्रीम से जाता है मीन की तरफ, नो काइनेटिक एनर्जी ऐसे ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कम, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये इस तरह पॉइंट होगा दरमियान में, ये वाला पॉइंट जिस पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर ये वो दरमियान में पॉइंट होगा जिस पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सही ना? वो कौन सा एंगल होगा? तो अगर ये 0 डिग्री है और ये है 90, तो ये जो एंगल होगा ये होगा 45 डिग्री। उधर मैंने लिखा भी था, अगर देखें ये 90 डिग्री, 90 प्लस 45 135, 135 प्लस 45 180, 180 प्लस 45 215, 215 plus 45 270, 270 plus 45 350। ये वो एंगल्स है जिन पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर ऑसिलेटर स्टार्ट लेते हैं एक्सट्रीम से t इज इक्वल टू 0 और ये है t इज इक्वल टू t by 4, तो ये कौन सा टाइम हो जाएगा? ये हो जाएगा t by 8। सो 1 0 1t by 8, t by 8 plus t by 8, t by 4। So 0, t by 8, t by 8 और t by 8, तो ये जो टाइम होगा ये हो जाएगा 3t by 8, 3t by 8 plus t by 8, t by 2। सही ना? t by 2 plus 3t by 8, इससे आ जाएगा 5t by 8, 5t by 8 plus t by 8, इससे आ जाएगा 3t by 4, 3t by 4 plus t by 8, इससे आ जाएगा 7t by 8, ये और 7t by 8 plus t by 8, इससे आ जाएगा t। तो ये वो टाइम इंटरवल्स है, सही था? 7t by 8, 1t by 8, 3t by 8, 5t by 8, 8 मल्टीपल ऑफ t by 8 पर हमारे साथ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 45, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो इसके बारे में स्टूडेंट्स ये कुछ बुलेट पॉइंट्स है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, सही ना? और ये जो स्पेशल ये डायग्राम है इसको आप लोग जो है पढ़ लें, इस पर प्रैक्टिस करें। किसी किस्म का आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट में मैंने जो है कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, YouTube चैनल पे मेरा नंबर है, सही ना? और 03169072 904, सही ना? आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।